बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 है। इमेजिन टू सेल टावर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। द जीपीएस enabled device positioned somewhere on the plane receive signal from both tower. To ensure accurate navigation, the device is placed equidistant from both tower to estimate its position. Draw this locus of navigation. देखिए ज़रा, कह रहा है कि दो टावर हैं, ठीक है, सेल टावर है। अब एक जीपीएस की डिवाइस है, वो रखी गई है कहीं पे एक पॉइंट पे कि वो दोनों सिग्नल से दोनों टावर से सिग्नल रिसीव करेगी और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो एक्यूरेट काम करे, वो डिवाइस जो जीपीएस डिवाइस है उसको दोनों टावर से इक्वल फासले पर प्लेस किया गया। आपने लोकस ड्रा करना है इस नेविगेशन का कि वो जो डिवाइस है वो किस जगह पे मौजूद हो सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना कुछ स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी हुई, तो हम इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने इसकी ना कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी है थोड़ी बहुत, ये आप अपने से लगा सकते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब वो जो लोकस होगा वो ए और बी पॉइंट के दरमियान में होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रा करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो डिवाइस कहाँ पे है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप देख लें। देखें ज़रा, इसमें कोई ए बी की कोई लेंथ नहीं दी गई, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ जो है ना वो लगा लेंगे, ठीक है। जितनी आपके दिल करे आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई कैद नहीं है आपकी कि इतनी लाइन लगानी है। देखें ये मैंने लाइन लगाई है, ये ए है और ये बी, ठीक है जी। अब लेंथ नहीं लिखेंगे क्योंकि लेंथ गिवन नहीं है। अब हम ये करेंगे कि हाथ से ज़्यादा कंपास ओपन करते हैं, तकरीबन इतनी, एक आर्क यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह ए पे रख के एक आर्क इधर और एक हम इधर लगा लेंगे, ठीक है जी। अब इसको हम मिला देंगे, इन दो पॉइंट्स को, ये आ गया, ठीक है जी। तो अब ये वो पॉइंट है, मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट डिवाइस पड़ी हुई है जो इधर से और इधर से इक्वल फासले पर होगी। हो सकता है वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इसको भी कोई नाम दे दें सी, और इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। दर सिंपल सही है, कोई इतना कोई टफ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज़ लोकी टू determine infection zone, especially for contagious disease, to predict the spread and take containment measure in the case of a disease outbreak. Authorities might determine a quarantine zone within 10 km of the infection zone source. Draw the locus of all point 10 km from the source, defining the quarantine area to monitor and control the disease spread. कह रहे हैं कि एक बीमारी फैल गई है, कंटेजियस डिजीज़ है, यानी कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती है, ठीक है। तो अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्वारंटाइन करना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, एक इलाके को क्वारंटाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम जो सोर्स है जहाँ से बीमारी फैली है उससे इर्द गिर्द जो 10 किलोमीटर का एरिया उसको क्वारंटाइन कर लेंगे। अब 10 किलोमीटर एरिया आगे हो सकता है, पीछे, दाएं बाएं, कहीं भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि आपने जो है वो क्वारंटाइन निकालना है, वो उसके यानी कि जो सोर्स है उससे इर्द गिर्द का 10 किलोमीटर का रेडियस जो है वो कवर करना है। तो वो कैसे करेंगे आप इसको, बस वो कह रहा है डायग्राम की सूरत में बयान करें। तो देखें ज़रा, उसकी मैंने एक कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी लिख लिया, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपने ड्रा करना है। कंस्ट्रक्शन देख लें आप कि कैसे होगी। अब इसमें ना जो उसने कहा कि 10 किलोमीटर का एरिया, तो जो सोर्स है उसके हर तरफ से 10 किलोमीटर कवर करना है। तो 10 किलोमीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर भी रखें तो ना वो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, हो सकता है स्पेस में पूरा ना आए। तो मैं ये कर लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर को इक्वल रख लेता हूँ 2 किलोमीटर के, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो यानी कि मैंने जो है 5 सेंटीमीटर का रेडियस लगाना है,
ठीक है। 5 सेंटीमीटर का मैं रेडियस लगाऊंगा तो वो 10 किलोमीटर को ही शो करेगा। ओके, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी इसको बना सकते हैं। बस आपने वो ऊपर मेंशन कर देना कि हमने ये स्केल इतने का लिया। तो देखें ज़रा ये 5 सेंटीमीटर ही ओपन हुई है, तो इस सेंटर में रखें ताकि चारों तरफ से कवर हो। तो ये देखें ज़रा, ये ऐसे, ठीक है जी। ये सर्कल आपने ड्रा करना है, कोशिश करें बस आपकी कंपास ना हिले, बाकी काम ओके हो जाएगा। ये ओके। अब जो सेंटर है ये वाला पॉइंट ये होगा ओ, आप इसको कहीं भी मिला दें, ठीक है। डॉटेड लाइन से मिलाएं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेडियस का उसने कहा नहीं हुआ कि आप रेडियस भी मालूम करें। तो डॉटेड लाइन से हम मिला देते हैं कि हमने जो है ना वो 5 सेंटीमीटर का रखा है। 5 सेंटीमीटर या इसको कह लें 10 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये अब ये सोर्स है, सोर्स के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है ना वो वही है जो करंटाइन का जोन है। 10 किलोमीटर का रेडियस उन्होंने कवर कर लिया कि इतने एरिया को हमने करंटाइन करना है ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।